आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। और आज का मंगलाचरण ओपन है, जो एट ए टाइम सन्नद्ध है वो अपना हैंड रेज करें। चलिए, 2 हैंड रेज हुआ है। ज्योत्सना द्विवेदी जी, आप हैं क्या यहाँ पर? नमस्ते, मैं हूँ इधर। हाँ, तो एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि जितने व्यक्ति यहाँ पर हैं उसमें उपस्थित, उन सभी का एक बार साक्षात्कार हो जाए, जो कि हाँ सभी हैं यहाँ पर। क्योंकि आज केवल संवादात्मक ही है, तो इसीलिए कुछ इस तरह का नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो सभी का स्माइल फेस दिखना चाहिए। ये बीच बीच में जो इस तरह के हैं जो नहीं दिख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अनुभव कुमार झा, पार्वती पांडे, प्रियंका सिंह, अनु मौर्य। तो मंगलाचरण कौन कर रहे हैं? 2 हैंड रेज हुआ था, ज्योत्सना द्विवेदी जी का, वसुधा जी का। तो वसुधा, आज तुम्हें ही करना है। चलो, तुम्हें मंगलाचरण प्रारंभ करो। मेरा हैंड रेज वो मेरी असावधानी से हुआ है। सावधानी से हुआ, ठीक है। तो एक ही वसुधा का ही हैंड रेज हुआ, इसके लिए वसुधा। बहुत प्यारा सा मंगलाचरण। भजामस्ताम गौरीम नगपति किशोरीम अविरतम। बहुत अच्छा। हम अभी मंगलाचरण से पूर्व हमने सबसे निवेदन किया था कि एक बार वीडियो आपका ऑन होना चाहिए सभी का, ताकि स्क्रीनशॉट लिया जा सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी तक आप लोग सो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक बार सभी वीडियो ऑन कर लें ताकि स्क्रीनशॉट लिया जा सके। चलिए, पार्वती पांडे आदि जो हैं, जिनका नहीं है नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। चलिए, स्क्रीनशॉट की प्रक्रिया हो गई। अब आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो कल के ही कार्यक्रम को निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि कल हम लोगों ने 75 तक, रोल नंबर तक हम लोगों ने देखा था। तो पुनः एक बार औपचारिक रूप से सभी का स्वागत है। एक तंत्रीण, क्योंकि वही कार्यक्रम निरंतर हो रहा है, इस कारण से अलग से हम इन प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं। सभी को एक तंत्रीण स्वागत। आज के जो हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी महोदय, आपसे निवेदन रहेगा जो कि पुनः कल की भांति जितने भी 75 से लेकर के 224 तक जो थोड़ी देर बाद बुक कर रहा हूँ बात।
224 तक जो है स्पर्धी, उनका अनुभव कथन आज होगा। उसके बाद जो 1 से 75 के बीच में जो छूट गए हैं उनका, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो एक क्रम से नाम हम बोलते चलते हैं। अनिवार्य रूप से जो भी बोलेंगे वह अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 2 से 3 मिनट अधिकतम होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप 30 सेकंड में खत्म कर लें। और दूसरी बात, जो कि अनिवार्य रूप से आप तुरंत अपना वीडियो ऑन करके सन्नद्ध रहेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं जो कि सभी सन्नद्ध हैं। एक बार सभी अपना हैंड रेज करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए जो कि इतने व्यक्ति सन्नद्ध हैं। सभी अपना हैंड रेज करेंगे। अरे थोड़ा एक्टिव हो जाइए, इतनी ठंडी नहीं आई है अभी। जो रजाई में हाथ रखा हुआ है, जो कैसे निकालूं हाथ। सभी फटाफट एक बार हैंड रेज करेंगे जितने भी हैं। और जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं वो या तो हैंड रेज करना जान नहीं रहे हैं या आराम से हम बैठे हुए हैं। जैसे पार्वती पांडे, आपका न तो हैंड रेज हुआ अभी तक, न आप वीडियो ऑन किए। इधर मैं देख रहा हूं जो कि तन्मय पोड़ेल, चलिए ठीक है, जितने लोग हैंड रेज किए मतलब आप सजग हैं, सजी अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है। हम आगे बढ़ते हैं। 75 तक हो चुका था। 76 प्रिंस कुमार। अनिवार्य रूप से जो भी होंगे, अब हैंड लो कर लीजिए सभी। अनिवार्य रूप से अपना वीडियो ऑन करेंगे, नाम लिया जाएगा। इनकेस अगर नाम जिस समय में कहा गया उस समय में अगर आप नहीं साक्षात बोल पाते हैं तब आप हैंड रेज करेंगे। लेकिन जब आपका नाम बोला जा रहा है तो तुरंत अपना माइक ऑन करके आप प्रारंभ होंगे, क्योंकि मैं लगभग 2-4 सेकंड का टाइम देता हूं। उतने देर में आप तत्क्षण प्रारंभ होंगे। तो 76 प्रिंस कुमार, 77 विनीता मिश्रा, 78 प्रियांशु कटियार, 79 आकांक्षा कुमारी, कृष्णकांत पंचारिया है यहाँ पर। नमः सभायै, हाँ उपस्थितः। कुत्र उपस्थितः? नमः सभायै, अहं कृष्णकान्तः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर का शोध छात्र हूँ। साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बांसवाड़ा, उसके अंदर टीजीटी संस्कृत के शिक्षक के रूप में हूँ मैं। और जो कि अनुभव कथन की बात चल रही है, तो अभी का बहुत ही प्रासंगिक जो विषय है कि बाल मनोविज्ञान को लेकर के और बाल नंदिनी ये जो कार्यशाला चल रही है, इसके अंदर बहुत ही वर्तमान समय की प्रासंगिकता को लेकर के हमारी ये कार्यशाला चल रही है। इसमें जो भी प्रशिक्षक आ रहे हैं, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बाल मनोविज्ञान को ध्यान रखते हुए उनकी प्रस्तुतियां हैं जो कि मन को छू रही हैं। संदर्भ ग्रंथों का भी परिचय हो रहा है। इसके अलावा जैसे ग्रंथ, वो जो भी जैसे हितोपदेश ग्रंथ है, तो उनके अलावा अन्य सूक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो इसका भी हमारा ज्ञानवर्धन हो रहा है। इसके साथ में शोध परक जो चीजें हैं उसकी भी, जैसे ज्योत्सना मैडम ने बहुत सारी चीजें बताई, व्याकरणिक जो चीजें हैं उनके बारे में हमें बताया। इसके बाद में ग्रंथों को उस तरीके से ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि पूरा ग्रंथ का सारभूत हमें बता दिया है। तो बहुत ही पीपीटीओ का संयोजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, कि वो भी हमारे लिए एक सीखने की विषय है कि पीपीटी का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है और उसी तरीके से हमारे को बताया जा रहा है। तो आहत्य यदि मैं कहूं तो ज्योत्सना मैडम की भाषा में कि तिलस्मी अपना ये कार्यशाला चल रही है, रोमांचककारी है। प्रफुल्लित होकर के आरंभ से लेकर अंत तक हम जुड़े रहते हैं और भी हम बच्चों पर उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। जो यहाँ चल रहा है उसका प्रयोग करता रहता हूं। और आहत्य फिर संयोजक, प्रशिक्षक जो भी संस्थाएं हैं उन सभी को अशेष शुभकामनाएं। नमो नमः। चलिए अग्रिम जो है अंकिता हालदार, उसके बाद उमा जी, सुभाष पाटिल, सुधीर कुमार, सुधीर कुमार, श्रद्धांजलि दास, पलक पांडे, विशाल दुबे, रूपा, श्वेता, तन्मय पोड़ेल, प्रज्ञा परमिता दास। मैं तन्मय पोड़ेल हूँ। हाँ,
मेरा नाम तन्मय पोड़ेल है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर में पीएचडी कर रहा हूँ। इस 7 दिवसीय कार्यशाला में जुड़ने में मेरा सौभाग्य मिला। ये कार्यशाला दूसरे कार्यशाला से ये अलग है, क्योंकि ये कार्यशाला हर दिन कुछ ना कुछ नए विषय के बारे में चर्चा हो रहा है। पहले दिन जो हितोपदेश ग्रंथ के आधार करके जो चर्चा हुआ, उससे हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब चर्चा हुआ था। उसके बाद उत्तम महोदय की बौद्ध जातक कथा हमें जानने का सौभाग्य मिला। इसके पहले हम बौद्ध जातक तो नहीं पढ़ा था, तो जानने मिला। कल की चर्चा जो अनिता मैम ने की थी विदुर नीति में, वो भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम छोटे से विदुर नीति ग्रंथ के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैम बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो ये कार्यशाला में जुड़ने से बहुत अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे हम चलते हैं। तन्मय पोड़ेल के बाद प्रज्ञा परमिता दास, ओंकार नाथ, आकांक्षा कुमारी, ऋषभ तिवारी, विशाल दुबे, ओंकार नाथ झा, सुराज पांडे, सरो गुरुजी आवाज नहीं आ रही। ध्वनि न श्रूयते। ध्वनिः न आयाति। गुरुजी आवाज का इशू है जी। ध्वनिः न आगच्छति। निशिकांत, शायद कुछ नेटवर्क की समस्या है। जब तक हम अपने कार्यक्रम को लगातार जारी रखेंगे, आप लोगों जी थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण आवाज नहीं आ रही थी। आप लोगों की आवाज में सुनाई पड़ रही थी। तो मैं एक बार कहाँ से प्रारंभ करूँ, यही 81 से ही प्रारंभ करता हूँ। कृष्णकांत के बाद, कृष्णकांत पंचारिया के बाद। अभी स्पष्ट है आवाज? एक बार कोई कंफर्म कर देंगे? जी जी अंकिता हालदार, उमाजी सुहास पाटिल, एम सुधीर कुमार, श्रद्धांजलि दास, पलक पांडे, विशाल दुबे, रूपा, श्वेता, तन्मय पोरेल का तो हो गया था। हाँ, अभी प्रज्ञा परमिता दास, ओंकार नाथ झा, आकांक्षा कुमारी, ऋषभ तिवारी, विशाल दुबे, सुराज पांडे, श्रद्धांजलि दास, पूर्णचंद्र भोई, रोनी साहू, वैशाली, हाँ जी, रोनी साहू, ठीक। सभी गुरुजन को मेरे सादर प्रणाम। मैं रोनी साहू उड़ीसा के बरगढ़ जिला से हूँ। मैं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य किया हूँ। सबसे पहले बाल नंदिनी की समस्त कार्यकर्ताओं को आंतरिक से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मेरे को बताते हुए अत्यंत हर्ष अनुभूति हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस प्रकार की कार्यशाला नहीं किया था। प्रत्येक दिन एक नई आचार्य और नई एक विषय पर चर्चा होता है।
यथा पंचतंत्र कथा, श्रीमद् भगवद गीता और उनके प्रकार शास्त्र की प्रमुख विषय पर आधारित कथाओं को प्रस्तुत करते हैं और मुझे नई चीज़ों को जानने में मदद मिलती है। समय की अभाव से मैं ऐसी कोई बात बोल नहीं सकता हूँ, परंतु मैं कुछ बताता हूँ। सच्ची बात ये है कि मैं संस्कृत की छात्र हूँ, परंतु ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यशाला में उपस्थित रहकर और वो सब विषय जानने को पाया और समाज में अब अपने अच्छे गुण से कैसे प्रतिष्ठित रहूंगी, बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया। हितोपदेश जैसे विशेष ग्रंथ को पढ़ेंगे तो अपने आप में एक उपलब्धि है। अपनी ये इस कार्यशाला के माध्यम से मार्गदर्शन किया है, उसमें चलने की पूरी कोशिश रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। इसके आगे वैशाली रिपुदमन चंदर जी जी उपस्थित हो जी। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं रिपुदमन चंद्र, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला से। हम इस कार्यशाला जो अभी आयोजित की गई है जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल की तरफ से 15 दिनों की कार्यशाला है। बालनंदिनी नाम से ये कार्यशाला है। तो ये हमें इसमें प्रथम दिन में हमने देखा हितोपदेश, जो डॉक्टर धर्मशाला से डॉक्टर विवेक शर्मा जी ने उसका हितोपदेश का हमें ज्ञान दिया या उसके बारे में बताया, जहाँ से हमें नीतियों की या फिर वहाँ से शिक्षा मिलती है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस नीति से किस कार्य को करना चाहिए। और ये ग्रंथ हमारे जीवन के लिए लाभदायक है यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो। फिर उसके बाद हम देखते हैं भगवद गीता भी महत्वपूर्ण क्या एक अंश है जीवन का। तो अन्य बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे बाद में हम देखते हैं सुभाषितम में आता है, वहां पे आते हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम। तो सत्य कंठ का भूषण है। हाथ का आपके कंगन या हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। या अगर हम देखें कि अगर आप दान करते हैं, वो आपको बताता है, आपके व्यवहारिक चीजों को सिखाता है, व्यवहारिक हम कैसे होंगे। तो अनुभव तो अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम संस्कृत से जुड़े हुए हैं और संस्कृत से संस्कारित होते हैं। तो वही फिर हम अपनी शिक्षा का हम समाज को दे पाते हैं। हमारी शिक्षा ग्रहण की है, तो हम उस शिक्षा से हम क्या दे रहे हैं समाज को। तो ये जो सुभाषितम इत्यादि है, वहां से शिक्षाएं मिलती है, सीखने को मिलता है, और हम कैसे व्यवहार करेंगे ये सब मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधुवाद वृत्तम, जहाँ पे डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी ने कहा था, मेडागास्कर से जब भारत अलग हुआ था वो बात कर रहे थे, उसमें प्रांजल भाषा में जो लिखी है। तो वो भी एक ऐतिहासिक भी है, प्रामाणिक भी है और रोचक बहुत है। हितोपदेश को ले लीजिए, भगवत गीता को ले लीजिए, या फिर सुभाषितम को ले लीजिए। सुभाषितम से हम देखते हैं जगह जगह पे लिखा होता है जूठा अन्न प्रसाद ना छोड़े। ये सब जो है वो हमें शिक्षा देता है हर पग पे कि आपको ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सिंधुवाद वितर में जब बात आती है इसकी मेडागास्कर जब अलग होता है भारत से, तो आज भी भारत में उसके साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध है किसी एक विशेष स्थान पर, जहाँ पे ज्वालामुखी की एक चट्टाने से उभरी हैं। तो दिखता है कि मेडागास्कर पूरा का पूरा वहां से अलग हुआ। वैज्ञानिक भी उस बात को मानते हैं कि भारत से अलग हुआ है। या पहले के समय में हम देखते थे कि हम बिना पानी पे समुद्र में कदम रखे पूरा विश्व हम भ्रमण कर सकते हैं जमीन पर। तो ये सब प्रमाणिक है सब। और बाद में एक सुभाषितम में ये भी संक्षेप करना है। जी जी जी। तो ज्योतिष से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। अभी मेरा तो ज्योतिष और संस्कृत विषय है ही। तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे।
जैसे इससे क्या मुक्ति कमना गजे गजे गज मुक्ता हाथी, गज मुक्ता मोती एक होता है जिसका नाम है गज मुक्ता, वो विशेष हाथी में ही पाया जाता है। और माणिक्य को इसीलिए लिया गया क्योंकि माणिक्य जब अपनी उच्च कोटि को प्राप्त करता है पिंक कलर में, तो वो पिंक डायमंड कहलाता है। अन्य भी बहुत से हैं, फिर विदुर नीति में नीतियों का भी आज तो आगे चलते हैं। दीपक चंद्र पांडे, दीक्षा अग्रहरी, करुणा देवी, प्रणाम सर। पीछे कोलाहल है तो कोई बात नहीं, बाद में 5-7 मिनट बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। दीक्षा अग्रहरी, करुणा देवी। जी सर। हाँ जी नमस्ते सर, हम करुणा देवी CSU एकलव्य कैंपस अगरतला के शोध छात्र हैं। यह जो कार्यशाला है इसमें जिस तरह से शुरू से लेकर के हितोपदेश, श्रीमद् भागवत गीता, विदुर नीति, इस तरह के जिस तरह के ग्रंथों का कम समय के अंदर इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुति हो रही है, वो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आगे भी इसी तरह के वर्कशॉप होते रहे तो सभी के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगी। बस नहीं, धन्यवाद सर। हाँ, इसके अनंतर आगे हम चलते हैं। निशिकांत पांडे, अर्पी सांभवी झा, बीच में शिवांगी है, शिवांगी शायद बोल कर गई है, डिनर टाइम है इस कारण से। हाँ, अर्पी सांभवी झा, रिंसी पटेल, मुरारी जी पांडे, रंजन लता, दीपिका कौशल, श्रवण कुमार उपाध्याय, अजीत कुमार, सोनिया, आयुष कुमार दुबे, शशांक झा, तन्मय पोड़ेल। हाँ, अब प्रणाम सभी को। मेरा नाम शशांक झा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन से ही मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर पढ़ाए गए ग्रंथ जैसे हितोपदेश, नीति शतक, विदुर नीति आदि ग्रंथों के बारे में मैं पहली बार जान सका। बहुत कुछ सीखने को मिला जिसे मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। आयोजक टीम को मेरा धन्यवाद। हाँ, आगे हम चलते हैं। कहाँ तक आ गए थे? शशांक झा, तन्मय पोड़ेल, तन्मय पोड़ेल हो चुका था, रागिनी शुक्ला, अतुल, वीरपाद, शिवम मिश्रा, आलोक चंद्र, परिदा, अमित कुमार सिंह, जयंत कुमार, उदय कुमार पांडे पंडा, डॉक्टर प्रिया रानी, डॉक्टर पूजा, स्वर्णा, राजकुमार उपाध्याय मणि। सर ये डॉक्टर पूजा मेरा है। पूजा एक दो दिन से तो मुझे कंफ्यूजन है। कंटिन्यू करो। नमो नमः सभी को। मैं DDAU में PhD छात्रा हूँ। मेरा नाम पूजा है। मैं इस 17 दिवसीय बाल नंदी कार्यक्रम हमने सीखा है। डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अश्विनी, विनोद कुमार, शिवांगी, गार्गी, हिमेश तिवारी, हाँ कौन है? Good evening, अश्विनी कंटिन्यू। I'm Ashwini from Kerala. I graduated from BBAU last year. And first of all, I'm really delighted that I could attend the workshop Balanandini. Till now, all the topics were really, I would say, insightful and, of course, thought-provoking. And I personally found the topic on Bhagavad Gita really amusing, or I could say recollecting, because
it once again reminded me to think again on selfless action, which is karma yoga. It used to guide us through, which used to guide us to focus on duties, not just results, to overcome stress, of course, to make right decision and all. And of course, all the topics were really amusing, and I'm really looking forward to the upcoming days of the workshop to learn more. I'm thanking everyone, and of course, Dr. Vivek sir. Thank you. विनोद कुमार, शिवांगी, गार्गी, हिमेश तिवारी, भोलेश्वर प्रधान, कोमल सिंह, प्रिया वर्मा, दिव्या देश पांडे, नरेंद्र कुमार सिंह, चक्रदत्त शुक्ल, रति सिंह, दीक्षा मिश्रा, कपिल कुमार शर्मा, उपस्थित जी सर, अच्छे से दीक्षा मिश्रा। हाँ, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं दीक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। ये कार्यशाला हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा। इस कार्यशाला से हमें नैतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे हितोपदेश, जो पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है, उचित अनुचित नीति नियमों का ज्ञान कराती है। हितोपदेश से नैतिकता, ईमानदारी, समाज में कैसे रहना है, इसका ज्ञान कराती है। और श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में हमने ये सीखा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। वे उन चुनौतियों को स्वयं पर हावी कर लेते हैं। उन्हें आवश्यकता है उचित अनुचित के निर्देशन की, और इसी निर्देशन के क्रम या कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। पीपीटी के माध्यम से विषयों को क्लिष्ट विषयों को अत्यंत सरलता से हम लोग को दर्शाया गया, जिसके माध्यम से हम लोग एकदम सरलता से समझ सकते हैं। यह कार्यशाला हमें ये सिखलाता है कि स्वयं के भीतर किन किन गुणों का विकास करना है, क्योंकि हम इस समय में विद्यार्थी जीवन में हैं और हम कई बार गलत रास्तों पे भी चल पड़ते हैं। तो हमें किन गुणों का अपने अंदर विकास करना है? दया, क्षमा, धैर्य, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, संयम, संकल्प, दृढ़ निश्चय इत्यादि कैसे अपने अंदर विकसित करना है, इन चीजों का हमें निर्देशन मिला। इसके लिए हम विशेष रूप से विपिन सर का और दीपिका मैम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। कपिल कुमार शर्मा, विभोर सिंह चौहान, हाँ जी, कौन? रति सिंह। हाँ, रति सिंह। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार है। मैं रति सिंह प्रयागराज से। मेरा शोध कार्य पूर्ण हो चुका है। इस 17 दिवसीय कार्यशाला में मैंने बहुत सारे ग्रंथों को ऐसा मैंने सुना जिसके बारे में मैंने सिर्फ उसके नाम से मैं परिचित थी, उसे मैं नहीं जानती थी भली भांति कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। लेकिन इस कार्यशाला से मेरा रुझान उन ग्रंथों की ओर बढ़ा है। मैं कार्यशाला समाप्त होने के बाद उन ग्रंथों को जरूर पढ़ूंगी। और इसके साथ ही साथ सर विपिन सर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यशाला में उन्होंने मुझे जोड़ने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से मैं अन्य उन ग्रंथों की ओर उनको समझने के लिए मुझे समझ एक विकसित हुई है मेरे अंदर। और दूसरी बात यह है कि हम लोग हमेशा परीक्षा के दृष्टि से ही ग्रंथों को पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन ऐसे कार्यशाला के माध्यम से हम अन्य ग्रंथों की ओर हमारा रुझान होता है। जो ग्रंथ विलुप्त धीरे धीरे होने के कगार पे हैं, ऐसी कार्यशाला उन्हें जीवित करने का कार्य करती है। तो ऐसे ये मुझे समझ मिलती है कि कैसे हम अपने ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाएं। ये सीखने को मुझे मिला अपने इस कार्यशाला के दौरान। धन्यवाद। धन्यवाद। रति पत्रिका ये संस्कृतांतर दीक्षा टीम में भी है और अच्छी गायिका है और निरंतर कार्यशाला में रही है। चलिए, धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विभोर सिंह चौहान, जयकृष्ण कुमार, संदीप कुमार शर्मा, आनंद त्रिपाठी जी खुद भी है इसमें स्पर्धी, तो आपका अभी नहीं होगा। मयंक तिवारी, हॉक चेंकी, डॉक्टर निरंजन साहू, शालिनी पांडे, आकाश उपाध्याय, दीक्षा मिश्रा का हो गया, पीयूष
खूटिया, मृणालिनी, पल्लवी मिश्रा, अल्पना गुप्ता, श्लेषा सचिंद्र, सौरभ मिश्रा। जी सर। सौरभ मिश्रा। प्रणाम सर, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। बाल नंदी कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नीति सार्थक विषयों पर गंभीर एवं लाभदायक परिचर्चा हुई। इसमें प्रथम दिन अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदो पुषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम जैसे लक्षणों की प्रायदिष्टता एवं अभिव्यंजना हुई। द्वितीय दिवस डॉक्टर विवेक शर्मा जी द्वारा हितोपदेश का वर्णन किया गया, जिसमें किस प्रकार से मानव भाव होते हैं, वास्तविक पंडित अर्थात ज्ञानी कौन है, इसकी परिचर्चा हुई। तीसरे दिन डॉक्टर सचिन द्विवेदी जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अच्छे लक्षणों का वर्णन करते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सुमा ममका पांडवश्चैव किम कुर्तुम संजय जैसे एक बहुत ही अच्छे, इसका क्या फल है, इसकी क्यों प्रारंभ है और कैसे प्रारब्ध क्या है, इस पर वर्णन किया गया। चतुर्थ दिवस डॉक्टर उत्तम सिंह द्वारा बौद्ध जातक में बौद्ध कथाएं, जातक कथाएं, ललित विस्तर, अंगुत्तर निकाय की पाली एवं संस्कृत के इतिहास सहित वर्णन, जातक एवं बौद्ध बुद्ध की शिक्षा का वर्णन किया गया, जो कि एकदम नीति परक एवं व्यवहारिक है। पांचवें दिन डॉक्टर मंजुखा चिन्ने ठेंगदेव मैम द्वारा सुभाषित संग्रह का वर्णन किया गया, जिसमें भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती दश्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम का वर्णन करते हुए सुभाषित का लक्षण बताया गया। इसमें किस प्रकार मानव जीवन में लक्षण होते हैं उसकी अभिव्यंजना की गई। वैश्व बंधुता, विद्यार्थी जीवन की गुण का महत्व समझाया गया। छठे दिन प्रोफेसर ज्योत्सना द्विवेदी मैम द्वारा सिंधुवाद वित्तम, जो स्वच्छंदता, लौकिज्म, रोमांटिज्म इत्यादि का वर्णन मिलता है, जिसमें एक श्वेत लोगों की भूमि, कृष्ण लोगों की भूमि, दैत्यों, नरभक्षी, समुद्री लुटेरे जैसे एक नए प्रकार की जीवाश्म, नए प्रकार की क्या वर्णन मिलता है, जो मूल विषय से थोड़ा भटकर है परंतु शिक्षा आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। और अंतिम दिन डॉक्टर अनिता मैम द्वारा विदुर नीति का एकदम प्रखर वर्णन किया गया, जिसमें येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्माते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति जैसे वर्णन करते हुए एक बहुत ही सदाचार विषय का उत्कृष्ट वर्णन किया गया। इसमें आत्मज्ञान, ज्ञान, उद्योग, दुख सहित अनेक वर्णन, दशो धर्म के 10 लक्षण, राजनीति के 6 लक्षण के साथ साथ क्षमा दान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया। इसी के साथ मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि यह नीति परक एवं व्यवहारिक ज्ञान सहित आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक, विवेचनात्मक एवं वैचारात्मक विचारों से परिपूर्ण था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी ध्यान रखेंगे, 2 से 3 मिनट दिया गया है। 3 मिनट अगर क्रॉस करता है तो आपका निगेटिव में जाता है अनिवार्यतया, ध्यान रखेंगे सभी। नेक्स्ट दीपक दीक्षित, डॉक्टर राघवनाथ झा, पूजा, खुशबू प्रजापति, अनुष्का बंसल। नमस्ते सर, अनुष्का बंसल। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अनुष्का बंसल जनस्थली विद्यापीठ की पूर्व छात्रा एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, और मैं इस महत्वपूर्ण कार्यशाला 17 दिवसीय बाल नंदिनी कार्यशाला में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, जो मैंने मैंने कोई ग्रंथ पढ़े नहीं थे, ना ही कभी मैं इच्छुक हुई हूँ, तो वो मुझ में ये इच्छुक मतलब ये डेवलपमेंट हुआ है कि मैं उस चीज को पढूं, उस चीज का ज्ञान और लूं, एवं हितोपदेश, जैसे हितोपदेश हुआ, हमारा श्रीमद् भगवद गीता हुआ, बौद्ध जातक कथा हुई, एवं अनेक कथाओं, अनेक ग्रंथों के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में केवल सिर्फ मैंने सुना था। एवं सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज हुई है कि मुझे बहुत अच्छे अध्यापकों से, प्रशिक्षक से मुझे जुड़ने का मौका मिला, और सबसे धन्यवाद तो मैं विपिन सर को देना चाहूंगी। सर, आपसे जुड़ के मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी संस्कृत इधर फील्ड में मुझे जाना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे इसमें ही कुछ बहुत अच्छा करना है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, मैं सारे प्रशिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हम सभी को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, संक्षिप्त में, और बहुत अच्छा ज्ञान दिया। एंड सर, मैं आपका स्पेशली आपका थैंक्स करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच। अगला दिलबर यादव, पवन परमेश्वर शेड़के, योगिता शर्माओ देशमुख, डॉक्टर सुदेशना दास। शुभ संध्या महोदय। योगिता देशमुख। हाँ, योगिता देशमुख। हाँ,
सर्वेभ्यो गुरुजनेभ्यो नमो नमः। आज की अनुभव कथन गदगद करने वाला है कि इतने दिनों तक जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नए तौर पर हमको सीखने मिली। हम छात्र के रूप में जब छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं तो हमें उनके लेवल में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अतुलनीय है, उसके शब्द ही नहीं है। जैसे विदुर नीति जो आज के समाज के लिए बहुत उपयुक्त है। फिर हमने जो भगवत गीता का ज्ञान पढ़ा, वो भगवत गीता के ज्ञान में जो हमें वास्तव जीवन को किस तरह से अनुभव होना चाहिए वो भी हमें बहुत सुंदर पद्धति से और लीलया भाषा से समझाया गया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रदान करती हूँ। सुभाषितों का जो प्यार से बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ उसके लिए भी हम धन्यवाद प्रार्थी है। पीपीटी प्रेजेंटेशन जो इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया गया कि आधुनिकता के साथ संस्कृत का कैसे जोड़ लगाना है, इसका उत्तम उदाहरण इन कार्यशालाओं में मुझे प्राप्त हुआ। तो सभी मान्यवरों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसी ही कार्यशालाओं के लिए हमें हमेशा सेवा का मौका दीजिए हमें भी, इस तरह से कि हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां हम बहुत ज्ञानी राज्य के सभी भारत देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के जो ज्ञानवान महानुभाव है उनसे जुड़ने का हमें अवसर मिला। मैं योगिता देशमुख हूँ, एमजीएम महाविद्यालय की छात्रा हूँ रिसर्च, और मैं सभी के लिए पुनः एक बार धन्यवाद प्रदान करती हूँ। नेक्स्ट सुदेशना दास, कीर्तेंद्र यादव, सीमा अजय नीलांगकर। नमस्ते सर। मैं सुदेशना दास ओडिशा से बोल रही हूँ। वीडियो नहीं तो ऑफ कर लें क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है। चलिए अभी नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं क्योंकि आगे हम बढ़ें, लेकिन वॉइस नहीं आ रही है उनकी। आगे चलते हैं हम। मोटोरोला मदन कुमार झा, अर्पिता पट्टनायक, अनीता राजपाल, विनोद कुमार सुंदर, द्वारकाधीश दिगंबर जोशी, रोमा आर यू देयर? आई थिंक शी इज नॉट। तन्मय पंडा, नरेंद्र कुमार सिंह, गिरिजा गहलोत, आकांक्षा, मृणालिनी, नेहा रानी, आकांक्षा पारिक, खुशी भेलिया, बीनी शर्मा, वैशाली, शालिनी शुक्ला, शिवानी वर्मा, मनीषा। सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं शालिनी शुक्ला, शोधक छात्रा, लखनऊ विश्वविद्यालय। इस बाल नंदिनी कार्यशाला में मेरा अनुभव यह रहा है कि जो इसका नाम है बाल नंदिनी, और जब ये कार्यशाला का प्रारंभ हुआ था उद्घाटन सत्र में ही बाल शब्द का जो अर्थ बताया गया था, बाला नाम सुख बोधाय जो बताया गया था। हम लोग तो वैसे भी बाल ही, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले हम छात्र हैं जो केवल उसी सिलेबस में ही अटक के रह जाते हैं। ऐसी कार्यशालाएं हम लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का कार्य करती हैं। जैसे हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो रिलैक्सेशन के लिए ये जो नए नए उपन्यास मैम ने बताए हैं, और जो विदुर नीति है और भगवत गीता जो हमें अपने कर्तव्य के बारे में बताती है, इन सब चीज़ों को सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस ऐसी कार्यशाला में हमेशा जुड़ने के लिए तत्पर रहूंगी, और इस कार्यशाला से जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और भाग्यशाली भी महसूस कर रही हूँ। इस कार्यशाला ने यदि हस्त तदन्यत्र यदि न हस्त तत्क्वचित्, इस वाक्य को सारगर्भित किया है, सत्य किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे चलते हैं। शालिनी शुक्ला, शिवानी वर्मा,
मनीषा, गायत्री तिवारी, अनीता रानी, कौशिक दास, सौभाग्य लक्ष्मी प्रमाणिक, अश्मि वन्दे संस्कृत मातरम्। नमः सर्वेभ्यः। अहं नाम्नि सुश्रीः सौभाग्यलक्ष्मीः परिमाणिकः, उत्कर्षभूमि ओडिशातः। जब जीवन संघर्ष में डगमगाती है तब नैतिक ग्रंथें सृष्टि तथा संसार के लिए दीपक बन जाती है। प्रतियोगी शास्त्र दीपिका ने ये जो अद्वितीय कार्यक्रम में शामिल हुए सारे दिव्य ग्रंथों के सारगर्भित ज्ञान जीवन दिशा को वर्धन कर रहा है। जैसे कि पंचतंत्र हितोपदेश मुझे सिखाया मित्र और शत्रु भेद करना, जो कि युगोपयोगी भी है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक ने मुझे थामा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्मण्येवाधिकारस्ते ते संघर्षः कर्मणि। जब आत्म संशय होने लगे मैं सफल ना बनी तो तब यही श्लोक मुझे प्रेरणा देता है, कर्म कर, फल की चिंता नहीं। बुद्ध जातक तथा सप्त सिंधु यात्रा ब्रूतम से मैंने सीखा, हेट्रेड इज नेवर एंडेड बाय हेट्रेड बट बाय लव अलॉन। आज के कटुहति समाज में ये संदेश अमृतुल्य है। विदुर नीति से सीखी, अपना कर्मों और विचार से तुम अलग हो। जन्मजात से क्या लगा रखा है? टीम वर्क मैटर्स a lot. Also about the ancient Guish treatment with contemporary system in India, जो कि अनीता मैडम ने बड़े अच्छे से समझा रहे थे। आज के समाज में षोडश संस्कार की अनुपस्थिति से जो विघटन फैला है, बालानंदिनी जैसे आयोजन ही एक आशा की किरण है, सारे आबाल वृद्ध वनिताओं के लिए ही। मैं आयोजकों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमें केवल ग्रंथों से परिचय नहीं किए, संस्कारों से भी जोड़े। सा विद्या या विमुक्ता है। ट्रू एजुकेशन इज दैट व्हिच लिबरेट्स। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। Now I invite Roma because she is on the way to airport. So now you may express your view. Thank you. Namo Namaha. Dhanyavad. I'm sorry, I'm on my way to the airport to drop my friends. I'm very thankful to be here. I'm very thankful to the organizers, to the instructors, and to all of you for allowing me to be here, even though my Hindi is very weak, but I'm managing and I am very happy to learn so much about your amazing culture. It's so rich, it's so much, it has so much to teach us. And I want everybody, every single Indian to be encouraged to learn more about this amazing culture. I hope that you also speak to your friends, to your kids, and to everyone so they can continue further in this education and don't lose it, because we have to love our country, love our culture, and love everything we are. Thank you very much. And thank you especially to Dr. Vipin Kumar for allowing me to be here. Namaste. I appreciate it. Namaste. Thank you for your presence. And we will try to summarize all the sessions in 5 minutes, just like a capsule. And that will be in English, so that it will be helpful for your betterment. Because when you are talking about Panchatantra or other texts, you may find that summarized form, and that will be helpful to understand. Okay. Thank you for your presence. Thank you very much. I appreciate it. I'm learning a lot, and every day I learn something new. And I, even though I don't understand everything, I go and I read and try to better my understanding. I appreciate it. Namaste. Thank you so much. Next, Sweetie Rani.
धन्यवाद। बाल नंदिनी कार्यशाला के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। इस कार्यशाला के अंतर्गत जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। जितने दिनों में मैंने क्लास अटेंड किए, इस कार्यशाला के अंतर्गत जो भी पुस्तकें सम्मिलित किए गए वो सभी पुस्तकें बहुत ही उपादेय हैं। उनकी उपादेयता है, जैसे भगवत गीता हो, सुभाषितानी हो, देखिए रोमा को सुभाषितानी हो, जातक कथा हो, सिंधुवाद की कथा हो, इन सभी पुस्तकों को हम पहले से कुछ को जानते थे, कुछ को नहीं जानते थे, पर जिन्हें हम जानते थे पहले से, जिनकी जानकारी थी हमें, उन्हें भी हमने अलग ढंग से, अलग तरीके से हमने जाना। जैसे भगवत गीता का प्रारंभ और उपसंहार, किसी भी ग्रंथ को हम कई तरीके से, कई दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। जैसे हमें भगवत गीता के लिए बताया गया कि कथा की दृष्टि से आरंभ और उपसंहार प्रारंभ से और अंतिम से है, पर यदि ब्रह्म विद्या की दृष्टि से हम पढ़ते हैं तो इसका प्रारंभ 2वें अध्याय से और उपसंहार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से है। दूसरी बात जो है, ये मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उसके अंतर्गत जो रत्न रूपी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के प्रति जनमानस में रुचि उत्पन्न करने का कार्य इस कार्यशाला के द्वारा किया गया है। और मैं चाहूंगी कि आगे इस कार्यशाला को और आगे बढ़ाया जाए और जो ग्रंथ हमें बताए गए हैं उसके आगे भी जाकर के कुछ बेहतर और कुछ नए पुस्तकों को शामिल करके और थोड़ी बृहद जानकारी हमें दी जाए। इसके साथ ही इस कार्य के लिए मैं संपूर्ण टीम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। सर आपका म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो सुझाव आया है आपके सुझाव के लिए, जो कि वर्कशॉप में और क्या सुधार किया जा सकता है और वो सजेशन क्या हो सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं जब आप चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से जो प्रतिभागी संस्था के जो प्रतिनिधि होंगे वो तो अनिवार्य रूप से कुछ बिंदु रखें, क्योंकि और आगे भविष्य में अगर हम करते हैं कुछ, या अभी भी बहुत अधिक समय बचा हुआ है, क्योंकि मध्य में लगभग हम लोग हैं, तो और क्या परिवर्तन, क्या सुधार किया जा सकता है जिससे कि और भी सहज रूप में इसको प्रस्तुत किया जाए और अधिक से अधिक लाभ हो सके, ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे जब आप अनुभव अभिव्यक्ति करते हैं उसमें में। अभी दोबारा अभी नहीं हम अवसर दे रहे हैं, इसके बाद में हम देखेंगे जिनका हो चुका है, क्योंकि अभी बहुत सारे बचे हुए हैं ऑलरेडी। नरेंद्र कुमार सिंह, गिरिजा गहलोत, आकांक्षा, नेहा रानी, आकांक्षा पारिक, खुशी बहेलिया, बिनी शर्मा, वैशाली, शालिनी शुक्ला, शिवानी वर्मा, मनीषा, गायत्री तिवारी, अनीता रानी, कौशिक दास, उसके बाद कपिल जानी, योगश्री, मानिक पति, अर्चना सिन्हा, शुभम पाणिग्रही, प्रज्ञा भावना सिंह, बल्टी दास, अनामिका त्रिपाठी, तेजल शाह, स्वाति प्रभाकर। हाँ जी। प्रतियोगी शास्त्र दीपिका की जो ये बाल नंदिनी श्रृंखला है, उसके अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन सत्रों ने न केवल हमें संस्कृत साहित्य सिखाया, अभी तो जीवन के मूल्य और नैतिकता की और भी एक सुंदर दृष्टि प्रदान की है। इन कक्षाओं में सम्मिलित शिक्षकों की विद्वता, सहजता और समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक रहे। कठिन विषयों को उन्होंने इतनी सरलता और रोचकता से समझाया कि हर छात्र संस्कृत के प्रति अनुराग अनुभव करे। हितोपदेश, नीति शतक, सुभाषित, रत्न भंडारकर, सिंधुवाद वृत्तम जैसे अनेक वैविध्यपूर्ण संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला है, वह न केवल भौतिक दृष्टि से समृद्ध करने वाला था, अपितु चरित्र निर्माण, आत्मनियंत्रण, धर्म, नीति आदि का भी हमें ज्ञान हुआ।
और आयोजकों ने और एक जो जिस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उसकी वजह से हम समय पालन और डिजिटल डिसिप्लिन अर्थात आभासी अनुशासन का भी हमें ज्ञान हुआ। मतलब किस तरह डिसिप्लिन में रहें, किस तरह समय की मर्यादा में हमें सब काम गागर में सागर भरे, तो वो भी हमें जानने को मिला, जो एक बहुत बढ़िया तरीका था। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो हमें शिक्षा मिली है वो केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि उसे कैसे जीवन में उतारा जाए वो भी हमें सिखाया गया है। तो मैं सभी आयोजकों और आचार्यों को हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसी प्रेरणादायी प्रस्तुतियां भविष्य में भी निरंतर मिलती रहें। जय संस्कृतम। धन्यवाद। अग्रिम स्वाति प्रभाकर पुराणिक, शिवानी शर्मा, अंकित गुप्ता, पार्वती पांडे, भारती, मेघा गुप्ता। जी कौन है? मेघा गुप्ता। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मेघा गुप्ता। इदानीम् अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालयतः विद्यावारिधिं करोमि। 16 से 21 दिन की कार्यशाला में हमने विभिन्न ग्रंथों का पाठन किया, यथा हितोपदेश, गीता, बौद्ध साहित्य, सुभाषितम, सिंधुवाद वृत्तम, विदोनीति। ये सारे ग्रंथ नीति पर आधारित हैं तथा ये हमें जीवन में उच्च विचार एवं उच्च ज्ञान के प्रेरणा स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। हितोपदेश, बौद्ध साहित्य, सिंधुवाद और सुभाषित, इनकी लघु लघु कथाओं एवं श्लोकों के माध्यम से हम लघु लघु बालकों को किस तरीके से जीवन के विषय में उचित अनुचित का ज्ञान करा सकते हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से हमने यह जाना। एवं गीता और विदोनीति, ये दोनों महाभारत के ही अंश हैं, तथापि इनमें हमने जाना कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु सत्य की मार्ग पर ही अग्रसर होना चाहिए। सारगर्भित रूप में कहें तो ये जितने भी ग्रंथ इन 6 दिनों में हमने पढ़े, ये जीवन उपयोगी ग्रंथ हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट दीनदयाल, पार्वती, उसके बाद दीपांशी पांडे। पार्वती पांडे। ये बालनंदिनी कार्यशाला से मैं जब जुड़ी तो मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए होगा, फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मैं जुड़ी। आयोजकों को मैं इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा और ये अवसर प्रदान किया कि मैं ये विद्वानों के जो 16 से लेके 21 तक जितने भी विद्वानों को मैंने सुना, चाहे वो विवेक शर्मा जी हो, चाहे वो डॉक्टर सचिन द्विवेदी जी हो, मंजुला जी हो, उत्तम सिंह जी हो, ज्योत्सना जी हो, अनीता मैम हो, कोई भी हो, सभी ने अपने इतने अच्छे से, इतने कम शब्दों में और पीपीटी के द्वारा इतनी आसानी से, इतने अच्छे से अपनी बातों को रखा और मुझे उससे ये लाभ मिला कि इस उम्र में भी आकर मुझे ये लगता है कि बहुत सारे संस्कृत के साहित्य तो मैंने पढ़े नहीं, संस्कृत वांग्मय की तरफ, साहित्य की तरफ आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली मुझे इस कार्यशाला से और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं सारे आयोजकों को भी धन्यवाद देती हूँ, सभी विद्वानों को धन्यवाद देती हूँ कि और मैं आयोजकों से और निवेदन करती हूँ कि भविष्य में ऐसी कार्यशालाएं वो करते भी रहे, जिससे हम लोग इसका लाभ उठा सके। घर बैठे मुझे ये लाभ मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आप जहाँ तक मैंने आपका विवरण देखा, आप बीएचयू से संबद्ध हैं। आपने प्रारंभ में परिचय नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने सोचा जो दर्शकों को बता दूं। इसके बाद देवांशी, दीनदयाल, उसका दीपांशी यादव और लास्ट वन श्रेयांशी। चलिए, ये जितने भी थे सुपर फास्ट तरीके से जितने लोगों का होना था हो गया। कुछ हैं जिनका लगभग 12-13 लोगों ने बताया जिनका छूट गया है। हाँ, दीपांशी और श्रेयंका, केवल 2 का ही हम ये करेंगे क्योंकि आगे का जो छूटा है उन्हीं का लेंगे, पहले वाला का भी नहीं लेंगे हम। दीपांशी। यस सर।
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, मैं इस बाल नंदिनी कार्यशाला से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, बौद्ध जातक कथा और विदुर नीति और ज्योत्सना मैम के द्वारा सिंधुवाद वृत्तम इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करने को मिला। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने उस ग्रंथ से हमको न केवल व्यवहारिक जीवन में इत्यादि मतलब कि नीति ग्रंथों के माध्यम से हमको संस्कृत का ही ज्ञान नहीं बल्कि भौगोलिक, राजनीतिक इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान हुआ ज्योत्सना मैम द्वारा। और जो ये श्रीमद् भगवद गीता सचिन सर के द्वारा हमको बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान के तहत और सारे चीजों का अध्ययन करने को, गहराई से उसको समझने का, अन्य ग्रंथों से जोड़ के उसको पढ़ने का, जैसे दर्शन इत्यादि ग्रंथों से जोड़कर बताने का बहुत अच्छा ही उनका वो रहा। और विदुर नीति आदि ग्रंथों से मुझे आधुनिक समय में जो चल रहा है वो सारी चीजें जानने का अवसर मिला। इसके धन्यवाद सर। धन्यवाद। अंतिम आज की छात्रा जुड़ेंगी श्रेयांशी रस्तोगी 224। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम श्रेयांशी रस्तोगी है। मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर पूरी की है। इस कार्यशाला को करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। कुछ ग्रंथ तो पूर्व में पढ़े थे, जैसे गीता, हितोपदेश, परंतु कुछ ऐसे भी ग्रंथ थे जो नवीन थे, जिनके व्याख्यान के द्वारा हमें नई चीजें सीखने को मिली, नए ज्ञान मिले। सभी का व्याख्यान ज्ञानवर्धक रहा, नीति परक, धर्म परक था। हमें नीतियों के विषय में बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली, जिससे कि हम इस आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों में धर्म, ज्ञान, नीति, संस्कार का बीजारोपण कर सकते हैं। आज के समाज को ऐसे कार्यशाला, ऐसे किसी भी समूह जहाँ पे हमें ऐसे नीतिगत मूल्यों को सीखने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए। और कार्यशाला या फिर ऐसा कोई भी समूह हो, हमें वहां जाना चाहिए और सीखना चाहिए इससे, और अपने व्यक्तित्व को और निखारना चाहिए। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम का निर्माण करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर, आपने ऐसे कार्यक्रम के बारे में सोचा और किया। और चलो धन्यवाद। अब सबसे फेवरेट सेशन इसमें मेरा विदुर नीति का रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा विदुर नीति के विषय में जान करके, और सुभाषित संग्रह भी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब जिन लोगों ने नाम सुन करके भी नहीं अपने अभिव्यक्ति की या नहीं उपस्थित रहे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आपको समय से पंक्चुअल समय को ध्यान में रखना चाहिए था। आज आपका नहीं होगा, आपके लिए अतिरिक्त कल्पित किया जाएगा समय। जब आपका रिक्वेस्ट आएगा तो उसकी सूची बनाएंगे जो कितने लोगों का बचा है। अब जो हमारा टाइम 8 से 9 का था वो पूरा होता है। अब जो एक महत्वपूर्ण पक्ष बचा हुआ था वह यह है कि जो हमारे सहयोगी संस्था के रूप में जो हमें सहयोग दिए, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, द्वितीय शंकराचार्य संस्कृत सर्वकलाशाला केरला, ईश्वर सना डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अंगभूत महाविद्यालय है इलाहाबाद, और साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो शंकराचार्य विश्वविद्यालय सर्वकलाशाला की जो कुलपति महोदया थी वो प्रथम दिन अपनी अभिव्यक्ति दी थी। आज वनस्थली विद्यापीठ की जो प्रतिनिधि है उनका होना है अनुभव। साथ ही साथ ईश्वर सना डिग्री कॉलेज की जो है प्रियंका सिंह जी, उनका होना है अभी। और आनंद त्रिपाठी जी यद्यपि इसमें स्पर्धी के रूप में भी है, लेकिन इनको एक विशेष रूप में इनका अभिव्यक्त होगा। इन तीनों का मूल्यांकन नहीं करना है त्रिपाठी जी, ठीक है। तो प्रथमतः
अनीता जैन महोदया है, आप अगर जुड़ी हुई है तो आप की ओर से अभिव्यक्ति कि हमें लोगों को अपेक्षा रही, अभी जुड़ी हुई थी अनीता जैन महोदया। हाँ जुड़ी हुई है क्या? हाँ जुड़ी हुई है। नमस्कार विपिन जी। हाँ नमस्कार विपिन जी। आज ये सहयोगी संस्था की प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी अभिव्यक्ति देंगी, जो कि इतने दिन जो कार्यक्रम हुआ है इसमें क्या सुधारा जा सकता है, किस तरह जो भी अभिव्यक्ति है। सभी को नमस्कार और प्यारे प्यारे बच्चे जो जुड़े हैं उन सबको शुभाशीष। और मुझे लगता है कि विपिन जी के द्वारा जो ये कार्यशाला आयोजित की गई है 17 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, इसमें हमने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया और बहुत कुछ जो हम भी स्वयं भी अगर अनुभव करते हैं, क्योंकि मैं भी बीच बीच में थोड़ा सा समय अभाव की वजह से और कुछ नेट कनेक्टिविटी की वजह से जुड़ नहीं पाई, लेकिन जितना भी मैंने अनुभव किया है और जब मैं जुड़ी हूँ तो मैंने महसूस किया कि एक बहुत सुंदर प्रयास है और जो आज के समय की डिमांड भी है कि हम लोगों को किस तरीके से अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हमको जो अभी पढ़ाया जाता है वो एक अंश मात्र पढ़ाया जाता है। पहले हम शास्त्र पढ़ते थे, तो शास्त्रों के पठन पाठन की जो एक समृद्ध परंपरा हमारी रही, आज हम उससे अलग होते जा रहे हैं। सामान्यतः जो हमारे पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश निर्धारित होता है, हम सिलेबस में जो निर्धारित अंश है केवल उसी को पढ़ते हैं, उसके अलावा हम लोगों के पास में समय नहीं होता है या फिर हम अपना समय उसके लिए अलग से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा प्रयास है और ऐसा प्रयास समय समय पर आगे भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र के पठन पाठन की एक परंपरा रही और एक साहित्यिक जो संस्कृत साहित्य है उसकी एक समृद्ध परंपरा रही, उसको मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत सभी ने जो भी व्याख्यान यहाँ पर हुए हैं, सभी विद्वत जनों ने अपने अपने अनुभव यहाँ पर संक्षेप में, जो हमें 40 मिनट का समय दिया गया था उसमें हमें अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना था। तो ऐसा लगता है कि अभी जो अनुभव सत्र के माध्यम से बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, सभी ने, बच्चे भी हैं, विद्यार्थी के रूप में और शोधार्थी के रूप में जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हमें बताया कि किस तरीके से उनको इनसे क्या क्या चीजें सीखने को मिली। तो जो शास्त्र हम दूर होते जा रहे थे अपने शास्त्रों से, तो जैसा हमने कहा कि हम कहते हैं सामान्यतः, आपने भी सुना होगा बच्चों, कि भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और दूसरा संस्कृति। तो अभी हमने जो महसूस किया इस पूरे व्याख्यान सत्र के दौरान, उसमें हमने ये पाया कि हम इन दोनों पहलुओं पर, संस्कृत पर भी और संस्कृति पर भी, क्योंकि संस्कृत ग्रंथों में हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा निहित है और जो एक समृद्ध शास्त्र की जो परंपरा रही है, शास्त्र पठन पाठन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति है उसमें आपने देखा, पहले कभी शास्त्र पढ़ाए जाते थे, आजकल उसका अंश मात्र पढ़ाया जाता है। कोई शास्त्र जो भी ग्रंथ है उसका केवल अंश होता है कि पहला सर्ग दूसरा सर्ग मात्र ही हम पढ़ते हैं। तो हम शास्त्र से पूरी तरह से उससे एक पर्टिकुलर ग्रंथ से हम परिचित ही नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि गागर में सागर भरने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया और उस मंथन में हमारे सामने जो एक कहते हैं ना कि जब छाछ को भिगोया जाता है तो छाछ तो बहुत मात्रा में हमारे सामने होती है और उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन नवनीत जो है वो नवनीत हमारे हाथ में होता है। तो इस श्रृंखला के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर जो मंथन चल रहा है और हमारा जो एक सांस्कृतिक प्रतिबिंब, हम अपनी संस्कृति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं या हमारे साहित्य में जो संस्कृति प्रतिबिंबित हो रही है उसका हम यहाँ पर पुनर्मंथन कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं और किस तरीके की जो हमको कभी विश्व गुरु की संज्ञा प्राप्त थी, तो आज हम फिर से मंथन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एक 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है
जो कि हमारी संस्कृत और संस्कृति दोनों को एक पहचान दिलाएगा, और हम जिस संस्कृति पर गर्व करते हैं उसकी अक्षुण्ण धारा निरंतर प्रवाहित है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है, कितने भी थपेड़े आए, कितने भी हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। उसका कारण हमारे साहित्य की, शास्त्रों की एक समृद्ध परंपरा है। न जाने कितना ज्ञान जो है वो समय के साथ साथ उसके काल में समा गया, और आतंक की जो एक परंपरा रही किसी भी रूप में, शास्त्रों के साथ भी वो खिलवाड़ हुआ। हमारी जो बहुत नालंदा इत्यादि जो लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय था रिच, एकदम समृद्ध, जला दिया गया। लेकिन ये है कि जो हमारे पास में है वो हम अपने उन शास्त्रों में निहित ज्ञान को हम पहचाने, और उसमें योग जब योगा होकर आ जाए फिर हम उसको स्वीकार करें। इससे ज्यादा बेटर है कि जब तक योग हमारे पास में है तो हम अपनी चीजों को पहचाने और उसको समय रहते उस पर विचार करें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोर्स में पढ़ाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय। हम ये बताएं कि बोधायन ने कितने हजारों वर्ष पहले जो शुल्ब सूत्र है उसमें ये प्रमेय दिया हुआ है, पहले ही वो दे चुके हैं। बोधायन, ये पाइथागोरस तो बहुत बाद के हैं। तो ये जो एक समृद्ध हमारा जो ज्ञान है, कि हमारा वास्तविक ज्ञान हमारे पास पहले था, लेकिन आज हम कहते हैं कि विज्ञान का युग है, आज ये है, आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम पढ़ा रहे हैं। हम बोधायन को क्यों नहीं उनको क्यों नहीं परिचित कराते बच्चों को? तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने कल्चर को पहचाने, और अपना जो मार्गदर्शन हम सब एक ही मंच पर, हमारे में से हमारे कई साथी ऐसे भी हैं जो शास्त्र पढ़ने के लिए विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर एनरोल किया है। सभी ने, कईयों ने किया है, बहुत बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान लाभ के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। और जो गीता का कथन है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात देयर इज नथिंग एज प्योरीफाई एज नॉलेज। ज्ञान से बढ़कर के कोई भी पवित्र चीज नहीं है। तो उसका जो एक मंथन चल रहा है वो वास्तव में अद्भुत है। और हमारे साथ विदेश से भी कुछ लोग जुड़े हैं। जैसा कल मेरा व्याख्यान था तो मैंने भी ये महसूस किया कि बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और उसका मंथन कर रहे हैं, और विचाराभिव्यक्ति के माध्यम से हमारे सामने ये सब बातें निकल कर आई। तो जो नवनीत की मैं बात कर रही हूँ, वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं। और विपिन जी और उनकी पूरी टीम इसकी जो ये एक अद्भुत कार्यक्रम आपने शुरू किया है उसके लिए बधाई की पात्र है। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और मैं इसका पार्ट बन सकी, मेरी वनस्थली विद्यापीठ इसका पार्ट बन सकी, और एक इस स्टेज पर हम एक साथ एकत्रित हुए और कई लोगों से परिचित होने का मौका मिला। बड़ी समृद्ध प्रतिभाएं हमारे सामने हैं, बस उनको एक अवसर चाहिए और हमारा मार्गदर्शन चाहिए। हम सबको भी एक दूसरे का मार्गदर्शन चाहिए, उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए। तो विपिन जी से मेरा आग्रह है कि समय समय पर इसी तरीके के कार्यक्रम होते रहें। मेरे पास में कई लोगों के फोन आ रहे थे कि हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है, हमको आप लिंक भेज दो, हमको लिंक। मैंने कहा एक प्रक्रिया है, लिंक ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ही इसमें लाभ ले सकेंगे। लेकिन आगे जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो मैं भी चाहूंगी कि हम भी जुड़ें, और हम अपने और जो संस्कृतानुरागी हैं, जो शास्त्रों में रुचि रखते हैं, उनको भी जोड़ें, ताकि ये कार्यक्रम और अच्छा बन सके सबके सहयोग से। और आप सबके सहयोग के लिए और हमें अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी और आपकी पूरी टीम का, कि आगे भी हम इसी उत्साह के साथ काम करते रहें। और बच्चों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, कि इसी तरीके से रुचि लेकर के छोटे छोटे बच्चे भी इसमें जुड़े हैं तो आगे बढ़िए। और अपने आप को, जो मैंने एक बात कही थी, मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम उसमें अपना योगदान दें, और जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, उसको पहचाने और देश में अपना नाम रोशन करें। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वसुंधरा है शायद, हाँ वसुंधरा और उसकी छोटी सी बहन है। तो ये बड़े
ध्यान से सुन रहे हैं। तो बच्चे बेटा आगे खूब अच्छा करो, यही हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है आपको। तो धन्यवाद बहुत बहुत विपिन जी। धन्यवाद महोदया, आप निरंतर इन कार्यों में सन्नद्ध होते हैं। अभी यूजीसी की तरफ से आपको भी नोट्स डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल जो था वह स्वीकृत हुआ है। जैसे बीबीएयू जैसे बीबीएयू को प्राप्त हुआ है, संयोग से ऐसा है जो कि महोदया का भी भारतीय सौंदर्य शास्त्र से संबद्ध है और बीबीएयू को भी जो मिला है, इसमें दीपिका जी सहसमन्वयक रूप में है। तो दोनों का भारतीय सौंदर्य शास्त्र पर ही है, तो महोदया निरंतर कार्य करती रहती है। बहुत बहुत आभार, और आप निरंतर जुड़े रहे, क्योंकि 31 तक ही चलना है। तो मध्य में हम लोगों ने चर्चा का ये कर लिया था, और आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत आभार। आप समस्तरी संस्कृत विभाग को आप हेड कर रही हैं। अच्छा है जो कि छात्र को एक मार्गदर्शन मिले आपका। अब हम बहुत तेजी से, समय भी आगे बढ़ रहा है और हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे से पहले करना है आज के सभा को। और अभी जिनकी अभिव्यक्ति होनी है, वैसे जैसे आपको धीर गंभीर अभी दिख रही है, मैं तो कभी कभार कंफ्यूजन में हो जाता हूँ कि इनका नेटवर्क काम कर रहा है या केवल चित्र केवल दिखाई पड़ रहा है। ये डॉक्टर प्रियंका जी हैं, प्रियंका सिंह जी, ये इनका ये ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज जिनका प्रथम हमारे पास आया था ये प्रस्ताव सहयोग के लिए, संस्था सहयोग के निमित्त, और आपका तुरंत एक्शन हुआ। अगले दिन हमें पत्रक प्राप्त हुआ, क्योंकि इस बार था कि रिटर्न जिनसे प्राप्त होता है लेटर हेड पर, उन्हीं को केवल हम यहाँ पर सहभागी संस्था के रूप में बनाएंगे। तो आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने इस तरह किया। तो आपसे आपका की अभिव्यक्ति जो है वह सुनने के लिए हम लोग निश्चित रूप से उत्सुक हैं। इसके बाद अंत में डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी जो है, इनकी अभिव्यक्ति होगी। इस बीच में जितने यहाँ पर 38 उपस्थित हैं, उनसे निवेदन होगा कि एक बार आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, ताकि 9:30 से पहले हम लोग यहाँ से लेफ्ट करेंगे। लेकिन उससे पूर्व डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, इनका अभिव्यक्ति, और साथ साथ आनंद त्रिपाठी जी का। तो सभी एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे। मेरी आवाज अगर आ रही हो। सभी अपना वीडियो को ऑन कर लें, ताकि एक बार स्क्रीनशॉट लिया जा सके। और इसके बाद डॉक्टर प्रियंका सिंह जी जो है, इनका अभिव्यक्ति, इसके बाद आनंद त्रिपाठी जी का, और फिर धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही 9:30 से पहले हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि भोजन भी इंतजार कर रहा होगा घर में। प्रियंका सिंह जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। बाल नंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका, इस समारोह का आयोजन करने के लिए डॉक्टर विपिन कुमार और दीक्षित मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन हो रहा है और प्रतिभागियों ने अपने बहुत ही सुंदर विचार अभिव्यक्त किए। बस मेरा अनुरोध है कि यदि इस जो भी प्रतिदिन होता है उसके अंत में यदि 10 प्रश्नों की श्रृंखला रखी जाए, तो जो है उसका हम लोग अच्छे से पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी इसमें सजग रूप से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक लोगों ने बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न किए। अक्सर हम लोग कई आयोजन करते हैं, सेमिनार करते हैं आभासी पटल के माध्यम से, तो उसमें कन्वीनर या को कन्वीनर कहते रह जाते हैं कि आप कोई प्रश्न पूछिए। यहाँ तो प्रश्नों की इतनी सुंदर भागीरथी प्रवाहित होने लगती है, और उसको रोकना पड़ता है विपिन जी को कि नहीं, अब प्रश्न मत करिए, समय हो गया है। ये बहुत ही सुंदर आयोजन था। तो इससे यह प्रतीत होता है कि सब लोग इस 1 घंटे के समारोह को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यदि ध्यानपूर्वक नहीं सुनते तो इतने सुंदर और तथ्यात्मक प्रश्न तो नहीं निकल के आते, जहां तक मेरा ये अनुमान है। प्रश्नों से ही पता चलता है कि ये बहुत सफल आयोजन हो रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी को। समय भी ज्यादा हो गया है, कहना बहुत कुछ चाहती थी, परंतु संवेद रूप से आप सभी को बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रस्तुति जो है वह है इनकी अभिव्यक्ति, क्योंकि इनका अभिव्यक्ति सिर्फ एक स्पर्धी के रूप में नहीं, एक प्रशिक्षक के रूप में नहीं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में नहीं, इतना जो आपने सुना उस पर भी आपका मंतव्य आना है। इसलिए आपको यद्यपि कुछ अवशिष्ट हैं जिनका किसी अन्य दिन निर्धारित किया जाएगा, लगभग 10-15 की सूची है हमारे पास, वो बाद में रखेंगे क्योंकि आज अवसर नहीं था इस तरह का। तो आनंद कुमार त्रिपाठी जी, आपसे निवेदन है कि आप 2 दिन में जो आपने अनुभव किया और इसके साथ साथ इतने दिनों में जो अनुभव किया उन सभी को एक तंत्र में आप प्रस्तुत करें। आनंद त्रिपाठी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। कार्यक्रम बाल नंदिनी कार्यशाला के संयोजक आदरणीय विपिन सर, सह संयोजक आदरणीय दीपिका दीक्षित मैडम, और जो भी अन्य सहयोगी संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से यह प्रकल्प चल रहा है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, सबसे कहलवा लिया, फिर हमको लास्ट में आपने रखा, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। सारी चीज़ें हमारे जो प्रतिभागियों ने बताई, और ये जो कार्यशाला का लक्ष्य आपका था कि सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना, एक पिपासा उत्पन्न करना, तो वो तो आपने उत्पन्न कर दिया है निश्चित रूप से, क्योंकि हम भी कई एक ग्रंथों के बारे में सुना था, लेकिन उसको बहुत गहराई से हमने पढ़ा नहीं था, तो उनको भी पढ़ने की एक ज्ञान पिपासा बढ़ी हुई है। और मैं निवेदन भी करूंगा कि जो ये पिपासा सबकी उत्पन्न हुई है, अब उस ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए बृहद रूप से कुछ एक ग्रंथों को पकड़ करके मूल ग्रंथों का अनुवाद, मूल ग्रंथों का वाचन करा के फिर उन पर एक इस तरह की कार्यशाला होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में थोड़ा थोड़ा जो हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है नथिंग इज बेस्ट विच कैन नॉट बी बेटर, तो हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो कार्यशाला में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मूल ग्रंथ भी आप उसमें गूगल में भेज रहे हैं सबके पास, क्योंकि मूल ग्रंथ व्यक्ति पढ़ना तो चाहता है, पढ़े कहाँ से, मूल ग्रंथ वो भी प्रामाणिक रूप से। मुझे याद है कि नालंदा में अर्थशास्त्र आपने दिया था, वो मेरे पास, मैंने उसको 500 लगभग 700 पेज का है, वो रखा है और उसको मैं बराबर पढ़ता रहता हूँ, और जब भी मैं खोलता हूँ तुरंत आपकी याद हमको आती है कि सर ने इस तरह से दिया था हम लोग। और यहाँ पर वसुधा से लेकर के 7वीं कक्षा और बड़े लोग भी जुड़े, तो गुणाः पूजा स्थानम न च लिंगम न च वयः, तो सब लोग सीख ही रहे हैं। और 2 दिनों में ये हमारे जो प्रतिभागी थे, बहुत सारे प्रतिभागियों ने बहुत विस्तार से अपने अनुभव कहे और गागर में सागर भर दिया, थोड़े में ही सारी बातें कह दी, ढेर सारे श्लोक उनको याद हुए। और इसमें लोगों को ये भी ज्ञात हुआ, हमको भी ये ज्ञात हुआ कि ये श्लोक अच्छा यहाँ से था, ये विदुर गीत का श्लोक है, श्लोक हम जान रहे हैं लेकिन उसका स्रोत नहीं जान रहे थे। तो निश्चित रूप से कार्यशाला पूर्ण रूप से ये सफल हो रही है, सफलता को और प्राप्त कर रही है। और आदरणीय विपिन सर जो इसके समन्वयक है, और सबसे अच्छी बात जो ये है कि आजकल जो कार्यशालाएं की जा रही हैं उनका लक्ष्य कुछ और हो गया है, धनार्जन करना, इस तरह करना। और ये 0 बजट का जो कार्यक्रम होता है आदरणीय विपिन सर के द्वारा ये बार बार बताया भी जाता है कि 0 बजट का है, आगामी जो एक कार्यक्रम होने वाला वो भी 0 बजट का है। तो ये बहुत बड़ी बात है, गुरुकुल परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि गुरु के पास जाने के लिए समित पाणी ही गच्छेत, समित पाणी ही चले जाने से गुरु जी खुश हो जाते हैं। तो गुरुकुल परंपरा का सर निर्वहन कर रहे हैं। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ समाप्त करना चाहूंगा, विपिन सर के लिए है, क्योंकि संयोजक इतने लोगों को पकड़ करके लाना, बुला करके लाना, आमंत्रित कर देना, बरखेड़ी जी को लाना, फिर वहाँ केरला विश्वविद्यालय के कुलपति जी को लाना, तो इस पटल पर ऐसी ऐसी विभूतियां आती हैं जिनके बारे में हमने सुना है, उनके दर्शन का भी लाभ यहाँ से मिलता है। तो विपिन जी का मानना है कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल जाए, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल जाए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल जाए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ। मैं अर्थात आदरणीय विपिन सर
बीच बीच में कई मजेदार बातें कहते रहते हैं, सब लोग साक्षात प्रकट हो जाइए ताकि लगे कि जीवित हैं, जीवंत हैं। तो ये आपकी शैली है। तो किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ। मैं अर्थात आदरणीय विपिन सर, हंसाओ इतना कि आंखों से पानी निकल जाए, आंखों से पानी निकल जाए। तो ये कार्यशाला बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से चल रही है और मैं भी आपके इस कार्यशाला के यज्ञ में एक आहुति डालने का कभी कभी अवसर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सौजन्य से ही जो कार्य होता है वो चल रहा है। और यहाँ पर मुख्य जो हम तो बस केवल आपके समक्ष होते हैं। जो पर्दे के पीछे जो काम चलता है वो संयोजिका जो है उन्हीं का रहता है। आगे जो वेबिनार सीरीज होना है वो भी वही देख रही है। तो वस्तुतः ये जो पूरा टीम है, भले लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा दायित्व है, लेकिन वो दायित्व बहुत बड़ा होता है। आपको मान लीजिए किसी राज्य का प्रतिनिधि बनाया गया है तो आप वहीं के को देख करके इतना कुछ काम करते हैं। ये तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मेरा तो केवल एक चिंतन होता है कि ये करना है, फिर आप लोगों से सलाह लेता हूँ, बस शुरू हो जाता हूँ। जब ये पंचतंत्र वाला प्रारंभ हुआ था तो हमने एक ग्रंथ को लेकर के दीपिका जी से बात हुई थी कि एक ग्रंथ को पढ़ाया जाए, और ये होता गया। कब ये इतने विश्वविद्यालय जुड़ गए, कब इतने आचार्य आ गए, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो इसी तरह है। अभी अंतिम जो संपूर्ण सत्र होगा उसमें आप देखेंगे जो कि भारतीय ये राजदूत जो आयरलैंड में है, वहाँ के जो राजदूत हैं वो आपके साथ होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। पवन मेहता महोदय जो इतने बड़े पद पर इतना कुछ होते हुए प्रत्येक दिन जुड़ते हैं केवल ज्ञानार्जन के लिए, केवल सुनने के लिए, समझने के लिए बस, और हम लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए। तो जितने भी व्यक्ति हैं CSU से आपके जो OSD हैं कुलदीप शर्मा जी, वो आपको जुड़ेंगे उस दिन। तो इन सब का सभी का सहयोग होता है। जब आप कार्य कोई करते हैं तो स्वयमेव जो ऊपर वाले होते हैं सब कुछ समायोजित करते हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। यही बात होता है जो कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अनायास सहज रूप से जुड़ते जाते हैं। तो चलिए, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार जो आप लोग निरंतर साथ देते हुए आगे चल रहे हैं। और आज की समय सीमा समाप्ति की ओर है। तो अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक तंत्रेण धन्यवाद ज्ञापन हो, इसके लिए मैं संयोजिका जो है उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि एक तंत्रेण बहुत विस्तृत में नहीं जाना है, क्योंकि समय सीमा हमने 9:30 रखी है आज की, उससे पूर्व हमारा संपन्न हो जाए। तो डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया, आपसे निवेदन है कि आज औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन, क्योंकि संवेद रूप से आज न तो कोई मुख्य अतिथि है ना कुछ ये है, सभी आज हमारे लिए अतिथि है जितने भी हैं। तो इस तरह से डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया। ये ध्वनि स्पष्ट नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अभी ध्वनि स्पष्ट है? माइक को थोड़ा नजदीक में रखिए, क्योंकि वो जी महोदय, अभी ध्वनि स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ इतनी प्यारी प्यारी जो यहाँ पर बाल विद्यार्थी हैं, अन्य विद्वज्जन हैं जो यहाँ पर जिज्ञासा के शमन हेतु जुड़े हुए हैं, हमसे संबद्ध हैं, उनके अनुभव कथनों को सुनकर, जैसा कि आपने कहा कि एक तंत्रेण, क्योंकि कुछ कहने से पहले ही एक सीमा को आपने रेखा खींच दी है, तथापि मैं 1-2 मिनट बस लूँगी अतिरिक्त में। तो इन सभी के अनुभव कथन बहुत ही सुंदर रहे, और हर एक का अनुभव कथन का अपना एक शैली थी, और जिससे बहुत सारी चीज़ें स्मृति पटल पर आती रहीं। उनको फिर कभी आगे यदि अवसर मिलेगा तो विस्तार में कहेंगे। हाँ, तथापि जो कुछ ऐसे छात्रगण हैं जो उपस्थित तो हैं पर उन्होंने अपने अनुभव कथन नहीं कह पाए, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ एक शिक्षक के रूप में बहुत सारे विद्यार्थी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, कहना चाहते हैं,
पर अपनी बातों को बांध नहीं पाते, पिरो नहीं पाते। तो ऐसे उन विद्यार्थियों के भावों को, प्यारे प्यारे भावों को ग्रहण करते हुए मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही साथ में जितने भी यहाँ प्रशिक्षुगण हैं और उपस्थित अन्य विद्वान हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विशेष रूप से जो हमारे साथ में संयोजक संस्थाएं हैं, जिसमें डॉक्टर अनीता मैम, और जिनका व्याख्यान क्या कहें, मतलब उनकी बातों को सुनते सुनते लगता है कि मतलब मन नहीं भरता ऐसा। तो वैसा बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर जो डॉक्टर आनंद जी हैं, उनका कुछ कहना, क्योंकि वो तो काव्यात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं और निश्चित रूप से क्योंकि मैं इतनी काव्यात्मक नहीं हूँ, साहित्यिक जरूर हूँ, पर हर एक चीज की सृष्टि करना तत्क्षण थोड़ा सा मुश्किल है, और ये प्रतिभा ही होती है विशिष्ट रूप से जो आप में है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मैम जो संयोजी संस्था के रूप में है, आपका भी वक्तव्य बहुत ही सुंदर और मनोहर था, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो हमारे महोदय जी हैं, हम सबको यहाँ पर जिन्होंने जोड़ रखा है, पूरे भारत से हम यहाँ सब एक फ़ोन, एक लैपटॉप, एक पीसी में इकट्ठे हैं आभासिक पटल पर। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जो भी यहाँ पर सहायक है हम सबको संबद्ध करने में, जोड़ने में, उन सभी का मैं एक तंत्रेण यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही सह संयोजिका के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना मैम है, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मैं विद्यार्थी देख रही हूँ कि जिनका एनरोलमेंट है, साथ ही कुछ ऐसे हैं जो एक के साथ में 2 लाभ ले रहे हैं। ऐसे भी हैं जिसमें वसुधा का नाम सबसे पहले आता है। मैं देखती हूँ कि वो इतनी प्यारी छोटी सी एकदम वाग्देवी के रूप में, और उसके साथ में एक और छोटी वसुधा। तो इन सभी का एक तंत्रेण में अभिनंदन करती हूँ। हाँ, वरण्या देखो नाम लेते ही उपस्थित है, बहुत सुंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज कल हम लोग पुनः 7:55 पर मिलते हैं एक नए ग्रंथ के साथ, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ नया हम लोग पढ़ते हैं। अभी निरंतर 30 तारीख तक पढ़ते रहेंगे, प्रेम रहस्यम के साथ समापन होगा। तो संपूर्ति 31 को होनी है, तो अंत में सामूहिक सद्भावना मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की संपूर्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। सभी को बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलते हैं समय से। धन्यवाद। इसी के साथ आज की सभा को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं।